क्या कोई इंसान भगवान को लूट सकता है? ये सवाल मतलब सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है ना? कि ये कैसे मुमकिन है? भगवान को भला किस चीज की कमी और कोई उन तक पहुंचेगा भी कैसे? पर ये सवाल हमने नहीं बनाया है। ये सीधे बाइबल की एक बहुत पुरानी किताब मलाकी की किताब से लिया गया है। और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास मलाकी की किताब के 3 अध्याय आयत 8 से 10 पर आधारित कुछ विश्लेषण है। और हमारा मकसद ये समझना है कि भगवान ने अपने ही लोगों पर लूट मार जैसा इतना संगीन इल्जाम क्यों लगाया, और क्या इस हजारों साल पुरानी चेतावनी का आज हमारी जिंदगी से कोई लेना देना है? बिल्कुल। और इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उस जमाने में जाना होगा। सोचिए, एक कौम है जो सालों की गुलामी के बाद, निर्वासन के बाद अपने वतन वापस लौटी है। बेबीलोन में उन्होंने बहुत दुख झेले थे और वो अपनी जमीन पर तो वापस आ गए थे, लेकिन उनका दिल वो अभी भी भटका हुआ था। मतलब शारीरिक रूप से तो घर पर थे, पर हाँ, पर आध्यात्मिक रूप से वो एक तरह से बेघर थे। उनका भगवान के साथ जो रिश्ता था, जो एक वाचा थी, एक गहरा वादा, वो बहुत कमजोर पड़ चुका था। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बाहर से तो शायद सब ठीक लग रहा होगा। लोग अपने घर बना रहे थे, मंदिर का भी पुनर्निर्माण हो रहा था। फिर गड़बड़ कहाँ थी? ऐसा क्या हो रहा था कि बात लूटमार तक पहुंच गई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बाहर से, जैसा आपने कहा, वाकई सब ठीक लग रहा था। मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा और जरूरी काम था। लेकिन वो शुरुआती जोश, वो उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। अब सब कुछ बस एक कह सकते हैं, एक रस्म की तरह हो रहा था। अच्छा। आप इसे यूं समझ लीजिए कि वो पूजा तो कर रहे थे, लेकिन उस पूजा में जान नहीं थी। दिल से नहीं, बस दिमाग से। उनकी आध्यात्मिक जिम्मेदारियां, खासकर वो चीजें जो उनके विश्वास की नींव थीं, उन्हें वे नजरअंदाज कर रहे थे। और इन स्रोतों में एक चीज पर खास जोर दिया गया है, वो थी दशमांश और भेंट। यानी अपनी कमाई या उपज का 10वां हिस्सा, और दूसरी भेंटें जो मंदिर और याजकों के रख रखाव के लिए दी जाती थीं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात अटक रही है। लूटमार शब्द क्यों? ये बहुत ही सख्त शब्द है। भूल गए या अनदेखा कर दिया, ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा गया? लूटमार तो एक जानबूझकर किए गए अपराध जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी शब्द में पूरा राज छिपा है। ये सिर्फ भूलना नहीं था। उनके कानून के हिसाब से दशमांश और भेंट वो भगवान का हिस्सा मानी जाती थी। अच्छा। वो उनकी अपनी संपत्ति नहीं थी, वो भगवान की थी, जो उन्हें सिर्फ संभालने के लिए दी गई थी। तो जब उन्होंने उसे देना बंद कर दिया, तो वो किसी इंसान की चीज नहीं रोक रहे थे, वो सीधे भगवान का हिस्सा रोक रहे थे। अच्छा। इसीलिए लूटमार शब्द का इस्तेमाल हुआ। हम्म। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर आध्यात्मिक अवज्ञा थी। मतलब ये सिर्फ पैसे न देने का मामला नहीं था, इसका असर कहीं और भी पड़ रहा था। बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। दशमांश और भेंट से मंदिर की देखरेख होती थी। याजकों, यानी उस समय के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनका घर चलता था। जब लोगों ने देना बंद किया, तो मंदिर का काम रुक गया। और याजकों का क्या हुआ? याजक अपने गुजारे के लिए खेतीबाड़ी करने लगे, और लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया। तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर वो असल में उस पूरे सिस्टम को ही तोड़ रहे थे, जो उन्हें भगवान से जोड़े रखता था। ये एक गहरी आध्यात्मिक बीमारी का बाहरी लक्षण था। सही कहा। ठीक है, ये बात अब समझ में आ रही है। पर इसके बाद जो हुआ वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। आमतौर पर जब कोई नियम तोड़ता है तो सजा मिलती है, पर यहाँ भगवान की प्रतिक्रिया सिर्फ गुस्सा या सजा नहीं है, वो तो एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। मैं मलाकी 3:10 से पढ़ती हूँ, सारा दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो, और सेनाओं का यहोवा कहता है, इसी से मुझे परख कर तो देखो। मुझे ये बात कमाल की लगती है। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा लो, मुझे टेस्ट करो। ये किसी धार्मिक किताब में मिलना बहुत ही अनोखी बात है। ये किसी राजा का हुक्म नहीं लगता, बल्कि एक भरोसे की पेशकश लगती है। हाँ, ये इस पूरे हिस्से का दिल है। सोचिए, उनका भरोसा टूट चुका था, वो निराश थे, तो भगवान उन्हें सजा देने के बजाय उनका भरोसा फिर से बनाने का एक रास्ता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम विश्वास का एक कदम उठाओ और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। वाह! ये रिश्ते को सिर्फ एक तरफा हुक्म मानने से निकालकर एक दो तरफा भरोसे की साझेदारी में बदल देता है। और फिर जो वादा है वो तो मतलब कल्पना से भी परे है। हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर ऐसी आशीष बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह न रहेगी। ये कोई छोटी मोटी बरकत की बात नहीं है,
ये तो बहुतायत की ऐसी बाढ़ है जिसे संभालना भी मुश्किल हो जाए। और ये मनोविज्ञान है। जब कोई निराश होता है तो उसे एक छोटे मोटे लालच से नहीं बल्कि एक बड़े और शानदार वादे से हिम्मत मिलती है। यहाँ देना सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं रह जाता, ये विश्वास का एक व्यवहारिक प्रदर्शन बन जाता है। अच्छा। ये परमेश्वर से कहने जैसा है, हालात मुश्किल हैं, हमें शक है, लेकिन हम आपके वादे पर भरोसा करके ये कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी कहानी से आज के लिए कुछ गहरी बातें निकालना चाहें तो वो क्या होंगी? क्योंकि जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग मंदिर में अनाज का 10वां हिस्सा तो नहीं देते। मेरे लिए जो सबसे पहली और बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि मालिकाना हक शायद एक वहम है। हम सोचते हैं कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा हुनर है, लेकिन ये नजरिया कहता है कि हम मालिक नहीं, सिर्फ मैनेजर या ट्रस्टी हैं। हमें जो कुछ भी मिला है वो किसी बड़े मकसद के लिए संभालने को मिला है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपसे बहुत अच्छे से रख रही हैं। ये मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव है। मालिक की सोच हमें चीजों को जमा करने और उस पर कब्जा करने के लिए उकसाती है, लेकिन मैनेजर या स्टीवर्ड की सोच हमसे पूछती है, मुझे जो सौंपा गया है मैं उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। सही बात है। और ये सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, ये हमारे समय, हमारी ऊर्जा, हमारी काबिलियत सब पर लागू होता है। और दूसरी बात जो मुझे लगी वो ये कि ये सिर्फ क्या दिया इसके बारे में नहीं है, बल्कि कैसे दिया ये ज्यादा जरूरी है। मतलब नीयत। हाँ। क्या कोई मजबूरी में या समाज में अच्छा दिखने के लिए दे रहा है, या फिर खुशी और शुक्रगुजारी के भाव से? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है। ये मैं इतना दूंगा तो मुझे बदले में इतना मिलेगा वाला हिसाब किताब नहीं है। ये एक रिश्ते पर आधारित है। जब आप ये मानते हैं कि आपके पास जो कुछ भी अच्छा है वो उसी स्रोत से आया है, तो देना बोझ नहीं लगता, बल्कि उस स्रोत का सम्मान करने का एक तरीका बन जाता है। ये एक खुशी बन जाता है। और फिर आता है वो बड़ा वादा, उदारता से आशीष मिलती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा पैसे या चीजों के रूप में ही होती है? क्योंकि कई बार ऐसा नहीं दिखता। ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोतों के मुताबिक आशीष का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ना नहीं है। आशीष मन की शांति हो सकती है, रिश्तों में गहराई हो सकती है, जिंदगी में एक मकसद का एहसास हो सकता है। अच्छा। कई बार सबसे बड़ी आशीष भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है। संतोष की भावना जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। तो ये एक समग्र आशीष है जो जिंदगी के हर पहलू को छूती है। ये सब उस जमाने के लिए तो ठीक है, जहाँ एक मंदिर था, एक साफ सुथरा सिस्टम था। आज की इस उलझी हुई दुनिया में भगवान को लूटने का क्या मतलब हो सकता है? आज ये कैसा दिख सकता है? ये सवाल आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, और स्रोत इसके कुछ बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देते हैं जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। पहला और शायद सबसे आम तरीका है खुद को भगवान से ऊपर रखना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें अपना सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा पैसा सिर्फ अपने आराम, अपनी ख्वाहिशों और अपनी तरक्की पर खर्च हो रहा हो, और आध्यात्मिक जीवन या दूसरों की भलाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये एक ऐसी जिंदगी है जो मैं, मेरा और मुझे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें किसी बड़ी सच्चाई के लिए कोई कोना खाली नहीं है। यानी अपनी ही बनाई दुनिया में इतना खो जाना कि किसी बड़ी चीज के लिए कोई जगह ही न बचे। दूसरा तरीका है अच्छे कामों और जरूरतमंदों की अनदेखी करना। आज को ये केंद्रीय मंदिर भले ना हो, लेकिन भगवान का काम तो आज भी हो रहा है। उन संस्थाओं के जरिए जो गरीबों की मदद करती हैं, उन मिशनों के जरिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य फैलाते हैं, उन लोगों के जरिए जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं। जब हमारे पास मदद करने की क्षमता होती है लेकिन हम मुंह फेर लेते हैं, तो ये भी उस दौर की तरह ही अनदेखी करना है। और तीसरा बिंदु जो मुझे लगता है हम सबके लिए सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला है, वो है प्रबंधन में लापरवाही। ये बहुत गहरा बिंदु है। भगवान ने हम सबको कुछ न कुछ अनोखा दिया है। किसी को अच्छा बोलने का हुनर, किसी को कला, किसी को लोगों को समझने की काबिलियत, और सबको दिन के 24 घंटे। ये सब हमें सौंपी गई चीजें हैं। हाँ। इनका इस्तेमाल दुनिया में कुछ अच्छा करने, दूसरों की मदद करने या किसी बड़े मकसद के लिए ना करना, एक तरह से उसे रोकना या लूटना ही है। इसे समझने के लिए मैं एक मिसाल सोच रही थी। मान लीजिए किसी माहिर कारीगर ने आपको अपनी सबसे बेहतरीन औजारों से भरी वर्कशॉप की चाबियां दी और कहा इससे कुछ शानदार बनाना। लेकिन आपने उस वर्कशॉप का ताला ही नहीं खोला। आपने उन औजारों को पड़े पड़े जंग लगने दिया।
आपने सीधे तौर पर कुछ चुराया तो नहीं, लेकिन आपने उस भरोसे, उस क्षमता और उस अवसर की चोरी कर ली जो आपको सौंपा गया था। ये एक बेहतरीन मिसाल है। ये बिल्कुल इसी बात को पकड़ती है। ये निष्क्रियता के जरिए की गई अवज्ञा है। आपने उस तोहफे का इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं किया जिसके लिए वो दिया गया था। ये भी एक तरह की लूट है, उस क्षमता की लूट जो दुनिया में कुछ अच्छा कर सकती थी। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो बात सबसे साफ हुई है वो ये कि मलाकी का ये संदेश पैसों से कहीं ज्यादा हमारी प्राथमिकताओं के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती और कभी वापस ना आने वाली चीजें, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा हुनर आखिर लगा कहाँ रहे हैं, पहले नंबर पर कौन है। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है, जब हम अपने समय, प्रतिभा और संसाधनों से भगवान का और उसकी बनाई दुनिया का सम्मान करते हैं, तो हम सिर्फ कोई नियम नहीं मान रहे होते, हम उसके काम में उसके साथी बन जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को उसकी उन आशीषों को पाने के लिए खोल देते हैं, जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि गहरी और जिंदगी बदलने वाली होती हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो देने वाले और पाने वाले दोनों को बदल देता है। ये वाकई बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाता है, और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल भी खड़ा करता है। अगर देना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि समय और हुनर के बारे में भी है, तो कोई इंसान अपने दिन के 24 घंटों या अपने उस एक अनोखे हुनर से कैसे उदार हो सकता है जो सिर्फ उसी के पास है। ये सोचने वाली बात है कि हमारी सबसे बड़ी भेंट शायद वो हो जो किसी बैंक खाते में जमा नहीं है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। परमेश्वर को लूटना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे दिल और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में है। ये इस बात को दिखाता है कि हमारे लिए सच में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। तो आखिर में सारी बातें घूम फिर कर एक ही सवाल पर आकर रुक जाती हैं। ये सिर्फ देने या ना देने का सवाल नहीं है। असली सवाल ये है, हमारी जिंदगी में सबसे पहली जगह किसकी है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।